के 23 घरों को तोड़ दिया गया है। वहीं मुआवजा देने के बाद बाकी बचे घर भी तोड़े जाएंगे। शिफ्टिंग के लिए समय दिया गया है। मुआवजा दिए जाने के बाद बाकी घर हटा दिए जाएंगे, उन्हें भी शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि फिलहाल शिफ्टिंग के लिए समय दे दिया गया है। 23 घर तोड़े जा चुके हैं क्योंकि उन्हें मुआवजा मिल चुका था और अभी बाकी अन्य बचे हुए घरों को तोड़ा जाएगा। पहले मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई जारी है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, मौके पर मौजूद है। भदभदा डैम से अतिक्रमण हटाने का काम जारी। संवाददाता गौरव गुप्ता ने जायजा लिया, रिपोर्ट देखिए। बस्ती को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण को पूरी तरह से हटाया जा रहा है और इस कार्रवाई के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात किया गया है। करीब 1000 से ज्यादा का पुलिस बल इस पूरी कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा 500 के आसपास नगर निगम के कर्मचारी भी इस पूरी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। इस कार्रवाई को लेकर एनजीटी ने आदेश दिया था कि भदभदा तालाब के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, ये जो अवैध तरीके से झुग्गी बस्तियां बनी हुई हैं, इनको तोड़ा जाए और उसके बाद से ही लगातार नगर निगम इन लोगों को नोटिस दे रहा था इस जगह को खाली करने को लेकर। लेकिन ये नोटिस की जो म्याद थी, खाली करने की जो म्याद थी, ये खत्म हुई और उसके अगले ही दिन यहाँ पे इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बताना चाहेंगे कि पिछले 20 साल से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। करीब 450 से ज्यादा यहाँ पे मकान है और 2000 के आसपास की जनसंख्या इस इलाके में रहती है। अवैध तरीके से यहाँ पे ये लोग रह रहे थे, लेकिन काफी लंबे समय से ये लोग यहाँ पे रह रहे थे, जिसके चलते इन लोगों ने प्रशासन से ये मांग की थी कि इन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए, विस्थापन के लिए कोई दूसरी जगह दी जाए। और इस चीज को लेकर आश्वासन भी दिया गया था प्रशासन के द्वारा कि इन्हें विस्थापन के लिए दूसरी जगह दी जाएगी और साथ ही साथ 1.5 लाख रुपए का एक चेक भी दिया जाएगा। लेकिन वीडियोस कुछ जो बाहर सामने आए हैं उसमें दिख रहा है कि जो चेक देने का वादा इनको किया गया था 1.5 लाख रुपए का, वो वादा प्रशासन ने नहीं निभाया है। 1 लाख के आसपास के चेक इन सभी लोगों को दिए गए हैं, उसमें भी कई लोगों को चेक नहीं मिले हैं। लोगों का कहना है कि खाली कागज पर भी इन लोगों से दस्तखत कराए गए हैं और 1 लाख के चेक इनके दिए गए हैं और इसके अलावा जो विस्थापन के लिए जगह दी जानी चाहिए थी वो जगह इन्हें नहीं दी गई है, जिसके चलते इन लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया था। हालांकि जब नोटिस यहाँ पे दिए गए थे, प्रशासन के आला अधिकारी भी इन्हें समझाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, तो यहाँ पे लोगों का विरोध देखने को मिला था। लोगों ने यहाँ पे सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया था, जिसके बाद लोगों को पुलिस ने तितर बितर किया था। लोगों को लगातार समझाइश दी गई थी कि यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध उनके द्वारा न किया जाए और इसके लिए 1000 से ज्यादा का पुलिस बल इस अतिक्रमण के कार्रवाई के एक दिन पहले इस पूरे इलाके में पहुंचा था। यहाँ पे फ्लैग मार्च निकाला गया था और साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी किसी भी तरह का विरोध या किसी भी तरह की कोई गलत गतिविधि इस कार्रवाई के दौरान की जाएगी तो सख्त कार्रवाई यहाँ पे उनके खिलाफ प्रशासन करेगा। कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, कई तरह के आरोप यहाँ के लोग प्रशासन पर लगा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक सटीक योजना यहाँ पे बनाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरह का विरोध नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर इसका विरोध जरूर है। हालांकि अब प्रशासन इन लोगों के लिए क्या कुछ करता है वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रिपोर्ट तो आपने हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से देखी कि किस तरीके से प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है मांगों को पूरी करने में। खाली चेक पर साइन कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब मुआवजा दे दिया जाएगा तो अन्य जो बचे हुए घर हैं उनको तोड़ दिया जाएगा और शिफ्टिंग के लिए उन्हें समय दे दिया गया है। लेकिन जो मांगे की गई थी वो पूरी नहीं हुई हैं और वो जो विस्थापन की व्यवस्था है संपूर्ण तरीके से प्रॉपरली वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था इनकी की गई है? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब शुरुआत में यहाँ पर सब आके बसे थे तो शुरुआत में ही अतिक्रमण को क्यों नहीं हटा दिया गया? कई सालों से, बताया जा रहा है करीब 20 सालों से ये सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पक्के मकान यहाँ पर बने हुए हैं, तो शुरुआत में ही क्यों नहीं रोका गया? गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार वो मौजूद है। गौरव, इस वक्त का अपडेट तो पहुंचाइएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से अतिक्रमण हटाया गया हो। इससे पहले भी हमने देखा गया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई इसी तरीके से की जाती है, लेकिन सवाल ये है कि शुरुआत में ही क्यों नहीं टोका जाता है या अतिक्रमण को हटा दिया जाता है 20 साल बाद?
देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जो एरिया ये है, जिस क्षेत्र पे ये लोग रह रहे थे, ये एक कैचमेंट एरिया है और आज से नहीं 20 साल पहले से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आज तक कभी इस मामले पर किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। जब एनजीटी का आदेश आया उसके बाद यहाँ पे प्रशासन हरकत में आया, नोटिस दिया और उसके बाद अब ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि सोचने वाली बात है, जब 20 साल पहले जब यहाँ पे लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया होगा तब ज्यादा मकान यहाँ पे नहीं थे, 4-5 मकान गिनती के थे। उस समय धीरे धीरे लोग यहाँ पे बढ़ते गए, ये बस्ती बढ़ती गई और जो यहाँ पे मकानों की संख्या है वो 450 के आसपास पहुंच गई है। अभी फिलहाल यहाँ के जो जनसंख्या है वो बताई जा रही है कि 2000 के आसपास यहाँ पे लोग रहते हैं और यही वजह भी है कि अब इस अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक बल की जरूरत महसूस की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जो पहला ब्लॉक यहाँ पे तोड़ने के लिए तैयार किया गया था 25 मकानों का, उसमें से 24 मकान तोड़े जा चुके हैं। एक आखिरी मकान बचा हुआ है, वो तोड़ने के लिए बचा हुआ है और जो 24 मकान था वो लगभग उसको तोड़ने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। भीड़ इस समय आप कैमरे पे अपनी तस्वीरों पे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे प्रशासनिक अमले की कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब जो दूसरा ब्लॉक इसके बाद जो तोड़ा जाएगा वहां पे लोगों से अभी बातचीत की जा रही है। जो मुआवजे की राशि उनको दी जानी है उसको लेकर उनसे चर्चा की जा रही है कि वो मुआवजे की राशि लेंगे या उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह कि एनजीटी का आदेश आया, एनजीटी के आदेश के बाद लगातार यहाँ के लोगों को नोटिस दिए गए। नोटिस देने के बाद इन्हें कोई दूसरी जगह विस्थापित करने का आश्वासन तो दिया गया, लेकिन कोई जगह इसके लिए चिन्हित नहीं की गई और यही वजह है कि यहाँ के लोग इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए से कहीं और जाके किस तरीके से विस्थापित किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासन ने 2 चुनाव रखे यहाँ के लोगों के पास, या तो 1 लाख रुपए का मुआवजा लें या तो रहने के लिए कोई जगह ले। अगर यहाँ के लोग रहने के लिए कोई जगह मांगते भी हैं तो प्रशासन के पास अभी जगह भी नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ के लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई हैं क्योंकि रोजगार भी यहाँ के लोगों का इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। ज़्यादातर इस इलाके में मछुआरे रहते हैं और मछुआरों का जो यहाँ पे रोजगार था इस तालाब से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे मछली पालन का काम होता था, हर रोज़ यहाँ से मछलियाँ पकड़कर बेची जाती थी जिससे इनका रोजगार भी चल रहा था। इसके अलावा और भी काम करने वाली मजदूर वर्ग इससे पूरी बस्ती में रहते थे। अभी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा बड़ी तादाद में